जुलाई 2022 की बात है जब इस मंदिर की नींव पड़ रही थी एंड पीछे अंकल जो है वो मम्मी पापा के साथ एंड भाई साहब आए हुए थे। मैं नहीं था, मैं इंडिया से बाहर रह रहा हूँ, तो उन्होंने जैसे वीडियो कॉल करके लाइव व्हाट्सएप पे से दर्शन करवाए। तो उससे पहले सत्संग में आ चुका था मैं एंड पर गुरु जी से जैसे बोलते हैं ना कि कनेक्शन जब उन्होंने बुलाना होता है, कनेक्शन बनाना होता है तो तभी बनेगा। तो मैंने सत्संग तो अटेंड कर लिया था उनका और मैं स्वरूप भी ले गया था अपने साथ, तो पर कनेक्शन नहीं बना था। तो टाइम जब गुरु जी ने जुड़वाना था तो तभी तो जुलाई में जब यहाँ की नींव पड़ रही थी तो मम्मी पापा और भाई के साथ पीछे अंकल सब आए थे यहाँ पे एंड बहुत ही अच्छा उनका सत्संग हुआ। यहाँ पे अमृत वर्षा भी हुई। तो अमृत वर्षा वो वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, तो मुझे कहते देख अमृत वर्षा मैंने खुद अपनी नज़रों से तो कभी नहीं देखी थी। तो मैंने बोला कि ऐसे ही गलती से ना पानी पड़ गया होगा, कुछ हो गया होगा, अमृत वर्षा नहीं होती। हाँ ठीक है, गुरु जी हैं ऊपर, महादेव हैं, सब वो है आशीर्वाद, पर अमृत वर्षा मैंने तो नहीं देखी, मैं तो नहीं मानता। तो मैंने सीधा बोल के ऐसे मना कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है हो रही होगी तो हो रही होगी, मुझे नहीं पता कि क्या इसके पीछे रीज़न है। तो ये जुलाई फर्स्ट वीक की अराउंड की बात है एंड एक हफ्ता हुआ ही नहीं कि मेरा वहाँ ना एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ और मैंने कहा कि ठीक है लाइफ में सब तो चलता रहता है। तो मामू जी और मम्मी पापा सब ये कहते हैं कि तू नहीं मान रहा था ना, अब देख गुरु जी ने तेरे को सबक के तौर पे भेजा, अब तेरे को जुड़वाएंगे। मैंने कहा ठीक है भेजा होगा, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, तो मेरे को तो समझ नहीं आ रही। तो टाइम चलता रहा। तो अब वो मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया तो उन्होंने बोला कि आप हाथ में ज़्यादा चोट लगी है तो सर्जरी होगी, इसकी बिना सर्जरी के हो नहीं पाएगा ठीक। मैंने कहा ठीक है तो बता दो कब आना सर्जरी के लिए। कह रहे अभी तो आप पहले ऑफिस वालों को बोलो कि 1.5 महीने की छुट्टी लो आप पहले। मैंने कहा 1.5 महीने? तो कह रहे हाँ 1.5 महीने अभी डेट नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो 1.5 महीने की छुट्टी देते हैं आपको अभी तो घर बैठो जाके, पेन किलर दवाइयाँ दे दी उन्होंने। मैंने कहा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने पीजे अंकल से बात की यूएस में और इधर इंडिया। मैंने कहा मैं तो इंडिया चला जाता हूँ या यूएस चला जाता हूँ अमेरिका करवाने इलाज। तो जहाँ मैं था वहाँ तो मिल नहीं रहा था डेट। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था और जो है यही डॉक्टरों को फ़ोन लगाना, हॉस्पिटलों में फ़ोन लगाना, कहीं डेट दे दो, कहीं सर्जरी हो जाए, यही चलता होता था। मेरा रोज़ का रूटीन यही होता था सोमवार से लेके रविवार तक। तो ऐसे करते करते ना 3 हफ्ते हो गए और कोई डॉक्टर के किसी हॉस्पिटल में कहीं भी किसी दूसरे शहर में डेट ही नहीं मिली, कहीं डेट ही नहीं थी। और मेरे ऑफिस वाले पूछते थे कि तू तो 1.5 महीने छुट्टी पे चला गया पर सर्जरी हो पा रही है कि नहीं, मतलब हमें भी कुछ जवाब देना पड़ेगा आगे कि मैं तुम कब वापस आ पाओगे सर्जरी करा के या कैसे कब ठीक होगे। तो मैं उनको टालता रहता था कि हो जाएगी ठीक है। और इधर मम्मी पापा बोलते थे हम तो इंडिया बैठे हैं तो इंडिया ही आजा सब छोड़ के। तो मैंने कहा कि अभी एकदम से कहाँ आऊँ, अभी इस हालत में तो मेरे को फ्लाइट में नहीं लेने देंगे, कैसे आऊँगा प्लेन में। तो यूएस में पता करूँ तो यूएस में भी ना हो पाया, वहाँ इलाज ही बहुत महंगा और कौन जाएगा यहाँ से लेके जाए। मैं अकेला था वहाँ पे, परिवार तो सारा यहाँ पे। तो अब एक हफ्ता और निकल गया, ऐसे कर 1 महीना हो गया और हाथ टूटा पड़ा है। मैं पेन किलर खा के घर पे बैठ जाता था कि और डॉक्टरों से बात करता रहता या किसी उस पर कि कहीं कुछ उनके पास किसी दिन मिल जाए सर्जरी कराने के लिए। अब 5वां हफ्ता आ गया तो पीजे अंकल से बात हुई वापस, कहते तू गुरुजी को अरदास लगा, उनको अरदास लगाएगा, वो ये चाहते ही है तू उनसे बात कर और सॉरी उनको क्षमा मांग, उनको सॉरी बोल और अरदास कर तो ही डेट मिलेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। करते करते 5वां हफ्ता खत्म हुआ, अब 6ठा हफ्ता चालू हो गया। सर्जरी नहीं हुई है, हाथ टूटा हुआ है, ऐसे बैठा हूँ मैं, काम से छुट्टी लेके बैठा हूँ और दाहिना हाथ था मेरा, चोट लगी हुई। तो सोमवार का दिन है तो मैंने कहा कि मैं आज एक और दिन कर लेता हूँ, डॉक्टर को फोन कर लूंगा अरदास गुरु जी को, कोई नहीं। तो कहते कुछ नहीं होगा, कर ले तो फोन। मैंने मतलब सोमवार निकल गया, फोन लगा लिया। फिर अगले दिन फिर मंगलवार को बात हुई, कह रहे फिर बात बनी। मैंने कहा नहीं आज एक और दिन करता हूँ है, तो फिर कल कर लूंगा अरदास। कहते नहीं बनेगा काम, तू अरदास लगा। अच्छा मैंने मंगलवार को फिर पूरा दिन निकाल दिया, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फ़ोन करते करते, लोगों से बात करते करते, कहीं कुछ मिल जाए, किसी का कोई दोस्त निकला है डॉक्टर, रिश्तेदार निकला है डॉक्टर जिसके यहाँ डेट मिल जाए, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने मंगलवार को रात को अरदास करके मैं सो गया, सोने से पहले अरदास की सो गया। सुबह उठा अगले दिन और उठते सार मतलब मैं उठा भी कैसे हूँ, हॉस्पिटल से कॉल आया सीधा कि आपको ना पिक कर लिया हमने, तो आपकी सर्जरी की डेट है, कल आ जाओ सर्जरी करवाने। और मतलब मैं उठा नहीं, मैं सो रहा था और हॉस्पिटल से कॉल ही यही आई है कि आपकी ना सर्जरी के लिए डेट हमने सेलेक्ट कर ली, कल ही आ जाओ आप सर्जरी कराने।
और मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन में उन्होंने सारा चेकअप चुकअप करवाया, वो अगले दिन बुला लिया सर्जरी के लिए, डेट ही जो है अगले दिन की दे दी और सर्जरी भी करा दी। फिर मैंने सर्जरी करा ली, मैं अगले दिन घर आ गया। अब माँ मुझे पीजे अंकल का फोन आया कि हाँ अब क्या क्या हुआ, फोन वोन करके कैसे तुम। तो फिर मैंने तो उस दिन हाथ जोड़ दिए कि अपनी जिंदगी का जो भी काम है तुम कर रहे हो, जो जीवन मिला है ना, अब मैं काबू करने की कोशिश करता था कि ये चीज़ ऐसे कर लूँ, ये चीज़ ऐसे कर लूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ, है ना। और ज़्यादा पढ़ लिख भी जाते हैं लोग तो हो जाता है ऐसे कि मैं आ जाती है, अहंकार आ जाता है बीच में। तो ये सबक तो बहुत बड़ा सीखने को मिला है मुझे, और मैंने उस दिन से फिर अपनी मैं अहंकार में बोलता हूँ कि आपको ही सौंप दिया, आप चला लो, भगवान का दिया हुआ है ना सब कुछ। अब ये चीज़ मैंने बड़ी देर से आके सीखी है कि अगर हम लोगों को जो है 2 हाथ पैर चलता हुआ शरीर दिया हुआ है ना, तो हम बहुत लोगों से जो है उन्होंने रहमत बख्शी, मेहर बख्शी है कि अच्छे हैं। क्या होता कि अगर एक हाथ पैर ना होता, टेढ़े टूढ़े पैदा हुए होते, कुछ होते तो क्या ही जीवन जी लेते, बुद्धि का क्या ही कर लेते तुम, है ना, तो मैं का अहंकार का क्या ही कर लेते। तो उस दिन से तो ऐसा था कि मैं ढूंढता रहता हूँ कि जहाँ अमृत वर्षा हो रही है दिखा दो, बता दो मुझे कि कहाँ। तो कल जब हम लोहड़ी का सत्संग हो रहा था इधर, तो इधर दरबार में इधर भी अमृत वर्षा हुई, गुरु जी के रूम में भी अमृत वर्षा हुई। तो इधर तो वैसे तो बड़े मंदिर जाएं, दिल्ली में कहीं और जाएं तो लाइनों में लग के देखना पड़ता है। इधर तो जो है गुरु जी ने बैठे हुए अपने सामने सबको दर्शन करा देते हैं अमृत वर्षा के उसमें। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना।